जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 18, 19, 20, 21 मई या आगामी डेट्स में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 16 आपके लिए इंपोर्टेंट है। अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, उनको ध्यान में रखते हुए ठीक वैसा ही कंटेंट तैयार किया जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एसएससी के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सत्रिया नृत्य को किस शताब्दी में महान संत शंकर देव ने प्रचलित किया था? बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। मुझे ये भी बताइए कि आपका एग्जाम किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए कमेंट करके। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? आप सभी को पता, आपका पेपर 18 मई से वापस स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो जिसका भी पेपर है वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने किसके संविधान से लिए? कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पढ़ाया दोस्तों। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि मौलिक अधिकार हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अली ए लियांग त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखो, पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया दोस्तों, तो थोड़ा सा डीप में पूछा जा रहा है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 350 का बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक का दर्जा दिया गया, वो कौन सा संविधान संशोधन था? बताएंगे एक बार कमेंट के माध्यम से। तो वो 97वां संविधान संशोधन था, 97वां अमेंडमेंट था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप मुझे बताइए ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये किससे संबंधित है? कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है। देखो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के माध्यम से कह रहा हूं करने के लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया मैंने, इससे क्या आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? बताइए दोस्तों। 1951 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वो थी 18.33%। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर सबसे अधिक की है? दोस्तों, अगर आप चाहें तो अगर आप कहोगे तो ये वाली क्लास है ना जो 7 बजे, ये मैं 8 बजे में कर सकता हूँ, और जो मैथ और रीजनिंग की क्लास है वो 7 बजे वाली में भी कर सकता हूँ अगर आप कमेंट करें तो। बाकी तो अपना वही रेगुलर टाइम है, 8 बजे आपको मैथ रीजनिंग की क्लास मिलेगी, वो भी आपको अटेंड करना है। ठीक है, यहां पर आप क्या टिक करेंगे? यहां पर बी वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, अब एक फैक्ट बीच में आया, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे सहायक नदियां, ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कृष्णा की सहायक नदियां भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, यारला, वारना, मूसी, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये सब दोस्तों आपको कृष्ण नदी की सहायक नदियां देखने को मिलेंगी। कावेरी में देख लो भवानी, हेमवती, लोकपावनी, स्वर्णपति, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, शिमशा आदि, ये सब। ठीक है, तो आप ये अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। एक स्लाइड पर मैंने सब लिख रखा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। वैसे तो मैं जिक्र लास्ट में करता हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आत्मकथा है मेरे भाई मिल्खा सिंह की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है और इसके पात्रों को पाचा, कथी, थाड़ी, कारी जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा डीप में पूछा जा रहा है जीके जीएस। फिलहाल आपको कथकली टिक करना है दोस्तों, जो कहाँ की है? केरल की है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं बताऊं अभी तक एग्जामिनर आपको क्या क्या पूछ चुका है। आपको भरतनाट्यम तमिलनाडु पूछ चुका है, कथकली पूछ चुका है, ठीक है, असम का जो सत्रिया है वो पूछ चुका है, कथकली, हाँ ये भी, मोहिनीअट्टम पूछ चुका है। ठीक है, तो अब आपको कुचिपुड़ी या फिर सत्रिया या मणिपुर पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? हुणों का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? गुप्त के। बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब यहां पर आप मुझे बताइए कि इन चारों ही ऑप्शन में से भारत का छोड़ो, इन चारों ही ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कि हाँ, महाराजा धीराज की उपाधि किसके पास है? महाराजा धीराज, इन चारों ही ऑप्शन में से वो ऐसा कौन सा शासक है जिसके पास महाराजा धीराज की उपाधि है? कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताना है कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगला क्वेश्चन, संघाई उत्सव जिसे उत्सवों का भी उत्सव कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और एक और बात दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस एग्जाम तक इसी प्रकार से चलें, डेली क्लासेस चलें और पीडीएफ भी मिले टाइम टू टाइम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को जरूर प्रेस करना ताकि मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मणिपुर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माचा किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य है? शानदार क्वेश्चन है ये। तो सही जवाब आएगा इसका क्या आएगा, ये आपको दोस्तों कहाँ का देखने को मिलेगा? एमपी का देखने को मिलेगा। तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, देखो पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो असम जो छठी अनुसूची है दोस्तों, इनके विशेष प्रावधान दिए गए हैं, असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के और मिजोरम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य शैली का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब यहीं पर लगे हाथ मुझे गरबा का और बता दो। गरबा इजी मैंने पूछा है, बहुत इजी, आप सभी बता पाओगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल आपको घूमर राजस्थान का टिक करना है। अगला क्वेश्चन, फुगड़ी नृत्य शैली जो आमतौर पर कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा की जाती है किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको गोवा में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के शाही नृत्यों में से किसे लद्दाख का राजकीय नृत्य कहा जाता है? तो यहां पे आपको शोंडोल नृत्य टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चापचार कूट उत्सव जो झूम खेती के पूरा होने पर मनाया जाता है किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? शानदार क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कन्नम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 1905 का वाराणसी अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 20, आठवीं सभा जो कि 1815 में स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन कहाँ पर की थी ये आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया। वहीं पर जहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जी हाँ, कलकत्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है। कलकत्ता ही में दोस्तों 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसकी समाज की? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में ही दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह दोस्तों, ठीक है। तो बी वाला आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रमन मैगसेसे पुरस्कार जो मिला था उसमें जो पहले भारतीय व्यक्ति बने थे मेरे भाई, वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रावधान दिया गया? देखो राज्यों में राज्यपाल के पद का जो प्रावधान दिया गया है मेरे भाई, वो आपको अनुच्छेद 153 में। लेकिन आपकी जब नियुक्ति की बात करेगी दोस्तों, राज्यपाल की जब नियुक्ति की बात होगी तो आपको आर्टिकल 155 टिक करना है, ठीक है, जब आपको नियुक्ति के बारे में पूछे, ठीक है। हाँ, अब क्या मुझे कमेंट करके वो बता सकते हो कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं, वो कौन सा अनुच्छेद है? अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वो आर्टिकल 167 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, सिग्मो उत्सव जो जिसे गोवा का वसंत उत्सव भी कहा जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? अभी आपने देखा था कि सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस महीने में मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो चुका है अब एसएससी जीडी में, ठीक है। तो फाल्गुन आपको टिक करना है। देखो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन आपको एसएससी जीडी में जो बदले हुए क्वेश्चन पूछे गए, डीप में पूछा है, वो तरीका भी आपको आना चाहिए। तो डेली क्लास आपको अटेंड करनी है इसी टाइम पर। चक्री लोक नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? मेरे भाई ये जो चक्री लोक नृत्य, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये किया जाता है मेरे भाई कंजर जनजाति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे, राज्यों में विधानसभा के सृजन या उत्साजन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका आंसर। यहां पे आपको आर्टिकल 169 टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। देखो जो एसएससी जीडी की कोई शिफ्ट बहुत इजी आ रही है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी शिफ्ट में, है ना। तो दोस्तों जो मैंने पढ़ाए थे क्वेश्चन वैसे ही आए हैं, मैंने इसका प्रूफ टेलीग्राम पे दे रखा है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन पढ़ाया वो उसके मैंने स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं दोस्तों, ठीक है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं,
जो मैंने पढ़ाया। तो आप अगर आप में विश्वास रखते हो दोस्तों तो एग्जाम तक बने रहो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? बताइए। वुड का डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? मतलब 3 क्वेश्चन कवर हुए। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? तो आप कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर करी थी? बंबई में। यहीं पर लिख लो कहां पर करी मेरे भाई, बंबई में। आपसे पूछ रहा है ये कब की थी, तो 1875। आपको ये डेट याद रख लेनी है मेरे भाई, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर लगे हाथ और लिख लो, इनने एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना और की थी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना और की थी, सत्यार्थ प्रकाश। ये एग्जामिनर और पूछेगा आपसे, ध्यान रखना। इनकी पुस्तक है ये, क्या मेरे भाई, इनकी क्या है? पुस्तक है, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ऐसा सीधा सीधा पूछेगा, ठीक है। तो आपको स्वामी दयानंद ही टिक करना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ही टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट का है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ मेरे भाई? अमृतसर, पंजाब, अमृतसर में, ठीक है। और अमृतसर किसने बचाया था दोस्तों, बनाया था? अमृतसर। इसकी स्थापना किस, इसकी नगर की शहर की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? अमृतसर की गुरु अर्जुन देव। आपको याद है ना, सिखों के 5वें गुरु है ना, जिन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? हंटर आयोग। क्या टिक करोगे? हंटर आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में की थी? उसी वर्ष में जब कांग्रेस का 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, याद है ना, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो त्रिपुरी अधिवेशन याद रखना। क्या ध्यान रखोगे? त्रिपुरी अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 बताइए, दिसंबर 2025 में सुल्तान अजलन शाह कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे इसका सही जवाब। तो यहां पर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, सोने वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1874 में 1784 में किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताओगे दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मैंने इजी क्वेश्चन पूछा, कोई ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन न जाने मैंने कितनी बार पढ़ाया होगा, रिवीजन कितनी बार इस क्वेश्चन का करवाया होगा। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। फिलहाल हितकर्णी बहिष्कर्णी की सभा की स्थापना की थी संविधान के पिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था इन्हीं ने दोस्तों, ठीक है। और संविधान जो आर्टिकल 32 है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये सभी को पता ही होगा मेरे, कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो? बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है केरल की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, देखो जनगणना एक ऐसा टॉपिक है और लोक नृत्य एक ऐसा टॉपिक है जो फिक्स है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% की गारंटी है। राउफ किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है मेरे भाई? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? तो आप कहोगे गुरुजी ये है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर का। तो 37 का आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? फीफा 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? तो आप ये कहोगे गुरु बी वाला ऑप्शन टिक करना, अर्जेंटीना, ठीक है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां पर शुरू की थी? दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां से शुरू की थी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब आएगा साबरमती आश्रम से। देखो दोस्तों, दांडी यात्रा के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, दांडी यात्रा, ठीक है। तो ये इस दोस्तों शुरू हुई थी दोस्तों, एग्जाम में डेट भी पूछता है, शुरू हुई थी 1900, मतलब आप एक काम करो 12 मार्च लिखो, शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से। और जो इसका जो एंड पॉइंट खत्म हुई थी दोस्तों, ये एंड डेट भी पूछी जाती है, क्लोजिंग डेट 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। ऑप्शन में आता है सीधा सीधा
ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइए, क्वेश्चन 41 बताइए। देखो पूछने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है एग्जामिनर का। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछे 2008 या 2011 का कुछ आईपीएल का क्वेश्चन भी पूछा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, इतना इतना डीप में पूछ लिया गया। फिलहाल आप यहाँ पे हांजो चीन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, लगे हाथ, क्वेश्चन 42। भारत का सबसे बड़ा टिहरी बांध किस नदी पर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। यहीं पर आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध आप मुझे बताएंगे किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध आप मुझे बताएं किस नदी पर निर्मित है ये बांध? तो आप यहां पे आप इस प्रश्न का जो आंसर टिक करोगे मेरे भाई, वो क्या टिक करोगे? भागीरथी नदी, ठीक है। तो 42 का बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, छऊ नृत्य को किस मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? छऊ नृत्य को किस मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? तो यहां पे आप क्या टिक करोगे मेरे भाई? यहां पर बी वाला ऑप्शन टिक करोगे, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे 6 वर्ष आपको टिक कर लेना है। अब दोस्तों कोई मुझे बताएगा कि ये जो राज्यसभा है इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्वेश्चन 45, महानदी पर निर्मित हीराकुड बांध जो भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक है, किस नदी पर, किस राज्य पर निर्मित है? बताइए किस राज्य में स्थित है ये बांध? महानदी, देखो आपको ये पता चल चुका है कि महानदी पर दोस्तों हीराकुड बांध है। कौन सा हीराकुड बांध है? अब आपको ये भी बताना है कि ये किस राज्य में है, ओडिशा आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है मेरे भाई? बताइए, बताएंगे आप लोग। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर है। अब यहां से आपको क्या पूछेगा दोस्तों? ये नदी दोस्तों भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है दोस्तों, कोई डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। इसी पर दोस्तों धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात इसी पर नदी से निकलते हैं मेरे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी नदी को एमपी की लाइफ लाइन कहा था, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये नदी लास्ट में अपना जल विसर्जित कहाँ करती है? अरब सागर में जाके गिरती है मेरे भाई, अरब सागर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तापी भी अरब सागर में जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 बता दीजिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ नहीं है, तो आप इजीली बता दोगे। ये जो सरहुल त्योहार है ये झारखंड में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1904 में अभिनव सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल भी नहीं। ए होगा क्या? ए बिल्कुल भी नहीं होगा। ए होगा क्या? क्यों नहीं होगा? ए ही होगा। वीडी सावरकर आपको नाम याद है ना, ऑप्शन ए ही होगा, कंफर्म है, ऑप्शन ए। वीडी सावरकर आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब कि आपको बुक्स राइटर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। आप इसका आंसर बताएंगे। इसका सही जवाब अरविंद घोष आपको टिक कर लेना। क्या टिक करोगे? अरविंद घोष, यहां पे आपको टिक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, फिलहाल 50वां क्वेश्चन और क्लास का अंतिम प्रश्न है, खारवेल ने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण किस वंश के दौरान करवाया था? ये जो राजा खारवेल थे उन्होंने उदयगिरी की गुफाओं में उदयगिरी की जो गुफाएं थी उनका निर्माण किस वंश के दौरान करवाया था? ये क्वेश्चन शानदार है भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, चैदी वंश के दौरान, ठीक है। क्या टिक करोगे? चैदी वंश के दौरान निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाए इस क्लास से? कैसा क्या आप लोगों का रिवीजन? अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं, सभी चीज़ अच्छे से समझ में आई है, तो ये वाला बटन दबा के आप मुझे रेस्पॉन्स कर सकते हैं कि गुरु ओके रिपोर्ट है। और स्टूडेंट तक भी आपको शेयर करना है मेरे भाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करो भाई, जिनका भी पेपर 18, 19, 20, 21, 22 से लेके आगामी डेट्स में एग्जाम है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। आप चिंता ना करो दोस्तों, आपका एग्जाम से पहले मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगा दोस्तों, विथ फैक्ट के साथ, विथ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। डेली बेसिस पर आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। और आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी टेलीग्राम चैनल पर। आपके काम की चीज़ है, ध्यान से सुनो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप चाहते हो दोस्तों तो आप
डेली क्लासेस इसी प्रकार से लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।